अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन करवाना चाहता हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम वन बाय वन एक एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूं एमएस एक्सेल की। अच्छा, इस तरह तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शन है, मतलब उसमें एमएस एक्सेल के अंदर कोई 550-600 फंक्शन ठहरे हुए हैं। तो जो बेसिक फंक्शन है वो देखें, ये होम टैब पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। ये हमारे पास क्या है, 5 बेसिक फंक्शन है। तो पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे, फिर इससे आगे जितने भी हमारे पास फंक्शन आते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंशाल्लाह वन बाय वन उनको भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बेसिक 5 फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। उस टेबल में क्या है, सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उनके क्या लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास पहला जो फंक्शन है वो क्या है, सम का फंक्शन है। ठीक हो गया, सम का मतलब क्या है, जमा करना। तो ये सम के फंक्शन को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मतलब इन तीनों नवीद के तीनों जो मार्क्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इनको आप क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो। तो आपने क्या करना है, सम वाले इस कॉलम में क्लिक करके आपने सबसे पहला काम जो होता है, आपने इज इक्वल टू लगाना है। ठीक हो गया, कोई भी फंक्शन अगर फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इज इक्वल टू के बगैर आपका काम नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लगा लिया, इज इक्वल टू का साइन लगा लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, कीबोर्ड से सिंपली SUM जैसे लिखूंगा, मेरे पास सजेशन में ये सारे फार्मूले आ जाते हैं। तो जो हमें चाहिए वो पहला पहला कौन सा है, सम वाला। इसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये नीचे देखें, ये फॉर्मेट आ जाता है कि पहले भी हमारे पास सम आ जाता है, फिर आप जो नंबर वो करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, वो नंबर लिखोगे, फिर क्या लगाओगे, कामा लगाओगे, फिर नंबर 2 लगाओगे, फिर कामा लगाओगे, इसी तरह सो ऑन नंबर 3 और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करोगे। ये उसने क्या दिया, फॉर्मेट दे दिया है सम फार्मूले का, सम फंक्शन का। तो हमने क्या लिख लिया, इज इक्वल टू सम, तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या लिखना है, नंबर 1 लिखना है। तो हम कौन से नंबरों को क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। अच्छा, यहाँ पर आपके नंबर लिखने के पास आपके पास दो तीन किस्म के तरीके हैं। तो फर्स्ट, अगर आप क्या करना चाहते हो, ये फिजिक्स के जो मार्क्स हैं 100, ये 100 नवीद के 100 मार्क्स जो हैं, इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस क्या है, ये देखिए H कॉलम है और 7 क्या है, रो है। तो इसका सेल एड्रेस क्या है, H7। आप यहाँ पर कीबोर्ड से मैनुअली H7 भी लिख सकते हो, या सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे ये देखें H7 आपके पास आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, फिर आपने क्या लगाना है, कामा लगाना है। मैंने कीबोर्ड से कामा लगा लिया। और अब नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, या मैनुअली कीबोर्ड के हम यहाँ इसका क्या लिखते हैं, सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसका सेल एड्रेस क्या है, I7। मैं कीबोर्ड से I और 7 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, मैंने कीबोर्ड से I7 लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में क्या लगा लेता हूँ, कामा लगा लेता हूँ। कामा लगाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो बायोलॉजी के मार्क्स आ जाते हैं, ये मेरे पास इस सम वाले के अंदर ही लिखा हुआ है, सम वाले सेल एड्रेस के अंदर ही ये फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन कुछ फॉर्मेट की वजह से वो इस तरफ आ गया। तो आपने इसको नहीं घबराना, आपने सिंपल बस कामा लगा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, J7। हमारे पास जो बायोलॉजी के मार्क्स हैं क्या है, J7। मैं क्या लिख लेता हूँ, J लिख लेता हूँ और 7 लिख लेता हूँ। ये 3 मार्क्स मैंने लिख लिए। अब मेरा लास्ट काम क्या है, शिफ्ट के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, इंटर। ये देखें, मैंने जैसे इंटर किया तो वो देखें हमारे पास इन तीनों के मार्क्स को अगर आप लोग जमा करें कैलकुलेटर पर तो 250 हमारे पास आ जाते हैं। ओके, ये देखें, जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा था वो फार्मूला आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है, इज इक्वल टू सम H7 I7 J7। ठीक हो गया, ये तीनों के सेल एड्रेस हमने जमा कर लिए। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन क्या होता है, जब आप लोग सम कर लेते हो एमएस एक्सेल के अंदर, आपने देखो एक नवीद का सम निकाला है, इसके मार्क्स निकाले, बाकियों का अगर आप निकालना चाहते हो तो वन बाय वन आप ऐसा नहीं करोगे कि सबके वही फार्मूले लगोगे। आपने सिर्फ एक बार वही फंक्शन लगाया और यहाँ पर जैसे आएंगे, ये देखें, जैसे इस कोने में जाएंगे, ये प्लस का निशान जैसे ब्लैक होता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे। ये देखें, जैसे ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, सबका सम आपके पास आ जाएगा। सिर्फ एक बार निकालें और बाकियों का खुद ब खुद निकल आता है। ओके, ये आपके पास फ़ायदा होता है। अच्छा, मैंने ये सम एक तरीके से करके दिखाया, मैं दूसरे तरीके से भी कर, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू मैंने लिख लिया, SUM मैंने लिख लिया। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। पहले मैंने क्या किया था, या तो इसको सेलेक्ट किया था या सेल एड्रेस लिखा था, और इस तरह हमने नंबरों को सम किया था। अगर आप सिंपली तेज़ी से करना चाहते हो, आप क्या करो, सिंपली इसको ड्रैग करो। ड्रैग करके क्या मतलब, ये 3 मार्क्स जो ठहरे हुए हैं लाइन में ही ठहरे हुए हैं, एक सीक्वेंस में ठहरे हुए हैं, इनको आप जमा करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक को छोड़ना नहीं है, ड्रैग करते हो। ये देखो, जैसे ड्रैग यहाँ तीनों बायोलॉजी तक आ जाओगे आप, तो वो क्या हो जाएगा कि H7 से क्या हुआ है, आपका स्टार्ट हुआ है,
ये एच हमारे पास क्या है, एच और 7, ये हमारे पास क्या था, सेल एड्रेस था फिजिक्स का। H7 से वो आपका स्टार्ट हुआ है, और ये दरमियान में देखें ये वाला जो साइन ठहरा होता है ये हमारे पास क्या है, जो रेशो का साइन ठहरा, इसको हम सेमी फुल कॉलन भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास रेशो का साइन ठहरा हुआ, इसका मतलब ये है कि H7 से स्टार्ट है और आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, J7 तक आ रहा है। J7 तक आपके पास आ गया, सिंपली आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर करना है, वही आपके पास प्लस आपके पास यहाँ भी क्या होगा, आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास सिंपल तरीके बस क्या है, इसको क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करोगे तो वो आपके पास खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा और आपके पास सामने निकला हुआ आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको ड्रैग करो नीचे, सबका सम आप लोग निकाल सकते हो। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये दूसरा तरीका हो गया। फिर हमारे पास इसको किसी और तरीके से, अगर आप लोग सम करना चाहते हो मैनुअली हाथ से करना चाहते हो, इज इक्वल टू SUM, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक कर लिया। अब मैं नंबर 1 मेरे पास कौन सा ठहरा हुआ, मैं चाहता हूँ जब आपके पास ऐसे सीक्वेंस में ऐसे ठहरे हो या इस तरह से नीचे सीक्वेंस में ठहरे हो, अगर इनको आप सम करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इस ड्रैग वाले तरीके से भी कर सकते हो, और ये दूसरा जो अभी मैं बता रहा हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर वैल्यू कोई इधर लिखी है कोई उधर लिखी है तो फिर वो आप कामे वाले सिस्टम के साथ भी कर सकते हो, कामा लगाकर भी आप लोग सम कर सकते हो, सिर्फ सेल एड्रेस की वैल्यू आप लोगों ने लिखनी होगी। अब अच्छा, ये लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसका सेल एड्रेस क्या है, H7, मैं लिखता हूँ H7 मैंने लिख लिया। अब देखो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो भी ऑटोमेटिकली रेशो के साइन में आ जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके आपका हो सकता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैनुअली कीबोर्ड से कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू सम मैंने लिख के यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिंपल H7 सेल एड्रेस लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि ये केमिस्ट्री वाले भी हो जाएँ, बायोलॉजी वाले भी हो जाएँ। तो मैंने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ये रेशो का साइन लाना है। तो ये देखें डबल रेशो का साइन आपके पास आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे आता जा रहा है। आगे हमारे पास कितने तक अगर होंगे कॉलम होंगे, वो उसका लास्ट कॉलम जो होगा वो हम लोग लिख लेंगे। ये लास्ट हमारे पास क्या है, बायोलॉजी के मार्क्स हैं, तो मैं इसका लास्ट क्या लिख लेता हूँ, J7 के। बायोलॉजी तक मुझे क्या चाहिए, मार्क्स इनका जमा कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, J7। मैं जैसे लिखता हूँ ये मेरे पास आ गया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ, ये देखें 250 मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या थे, सम करने के तरीके थे। इसको अगर आप ड्रैग करोगे नीचे तो ये देखें सबका सम आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास फंक्शन के जरिए आप लोग सम कर सकते हो। अगर इसी तरह देखो, अगर मैं इस फिजिक्स के मार्क यहाँ पर सम करना चाहता हूँ, ये सब के मार्क्स सम करना चाहता हूँ, यहाँ इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू मैं लिख लूँगा, SUM लिख लूँगा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता, ये सारे मार्क्स मैंने सिलेक्ट करने, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ऐसे लेता हूँ। ठीक हो, यहाँ से ले आओ, या आप क्या करो, सिंपल आप लोगों ने H7 लिख लेना है और यहाँ पर नीचे लास्ट वाले का जो सेल एड्रेस है, दरमियान में रेशो का साइन लगा लेना है, और लास्ट वाला सेल एड्रेस क्या है हमारे पास, 16 है, H16 उसका लिख लेना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना है। तो ये देखें सबका सम आपके पास आ गया। ठीक हो गया, बहुत ईजिली है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ वैल्यू ऐसे लिखी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास 8 लिखा हुआ है। कोई आपको कहता है कि इन तीनों वैल्यूओं को सम करके दिखाओ। ठीक हो, क्योंकि ये सीक्वेंस में तो नहीं ठहरे, एक यहाँ पर पड़े, एक यहाँ पर पड़े, एक यहाँ पर पड़े, तो आप कैसे सम करोगे, इज इक्वल टू SUM लिख के डबल क्लिक करके अब आपने क्या करना है, सिंपल इसका या तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सेल एड्रेस आ जाएगा। अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते तो आप खुद से देखोगे इसका सेल एड्रेस क्या है। इसका सेल एड्रेस क्या है, ये H हमारे पास क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, H19 हमारे पास इसकी क्या है, रो है। तो आप सिंपली मैनुअली आप लोग कीबोर्ड से H19 लिख लें, तो ये देखें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, कामा लगाना है। ठीक हो गया, ये कामा लगा लिया। फिर ये हमारे पास क्या है, H22, कीबोर्ड से लिख लो या इसके ऊपर सिंपल क्लिक करो, तो ये देखें H22 हो गया। फिर आपने क्या लगा लेना है, कामा लगा लेना है, और ये हमारे पास क्या है, J20 मैनुअली लिखो या इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये देखिए J20 आ गया। सिंपली आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर करो, तो ये देखो इन तीनों का सम आप लोग निकाल सकते हो। ठीक हो गया। कभी अगर ऐसे ऐसे उधर उधर वैल्यू पड़ी हो, दूर दूर एक दूसरे से पड़े, तो इस तरह भी आप लोग सम निकाल सकते हो। फिर एक तरीका सम करने का सिंपली, अब देखो इन तीनों का कोई आपको कहता है कि सम करके दिखाओ, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू लिख के आप लोग क्या करोगे, इसका क्या है हमारे पास सेल एड्रेस क्या है, ये हमारे पास H19 है, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ये हो गया। आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट वो करना है, प्लस लगाना है। ठीक हो गया, प्लस का साइन लगाना है, ये देखो प्लस आ गया।
ठीक हो गया। इज इक्वल टू आपने मस्ट लगाना है, फिर उसके बाद जिस जिसको आप सम करना चाहते हो तो उसके आपका सेल एड्रेस लिखते जाओगे और प्लस का निशान लगाते जाओगे, वो सम होता जाएगा। ये एक हो गया, इसको भी सम करने के साथ ये सिलेक्ट हो गया। फिर आपने क्या करना है, प्लस का निशान लगा देना, ये प्लस का निशान आ गया। फिर इसको भी आपने क्लिक कर लेना है, ये तीनों देखे प्लस का निशान हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, अब इंटर कर देना है। तो ये देखिए आपके पास ये प्लस सम होकर सबका आंसर आ गया आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग इसको इस तरह भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सम कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपके पास। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें आप लोगों ने बस सिंपल इज इक्वल टू लगाना है। ठीक हो गया ना। आप लोगों ने सम वाला फार्मूला नहीं लिखना, उसमें तो हम लोग क्या लिखते हैं, सम वाला फार्मूला। इसमें सिंपल आप लोग क्या लिखोगे, सिर्फ इज इक्वल टू लगाओगे। इज इक्वल टू के बाद आप लोग ने इनका सेल एड्रेस लिख लेना है, प्लस का ऐड करते जाओ, जितने वैल्यू है उतने प्लस लगाते जाओगे और लास्ट में इंटर जैसे सेलेक्ट करोगे आपके पास सम आ जाएगा। ओके, अच्छा ये सम मैंने आपको बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन एवरेज का। आप निकालना चाहते हो नवीद के एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, इज इक्वल टू ए वी। जैसे ए वी लिखोगे तो ये हमारे पास एवरेज के सारे हमारे पास जो हैं फंक्शन है वो सारे आ जाएंगे, जिसमें ये 2 नंबर वाला ये एवरेज का फंक्शन, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। और इसी तरह वो अब आपको कह रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे हमने वो सम का सारा नहीं किया था उसी तरह आप लोगों को सिलेक्शन कि आप अपने नंबरों को किस तरह सेलेक्ट करना चाहते हो, एक ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो या नंबर 1 लिख कर फिर कामा लगा कर वो, या रेशो के साइन की तरह, जिस तरह आप लोगों ने उनको क्या करना है सम के सारे तरीक़ों में इस तरह ऐड किया था, उसी तरह अगर एवरेज में आप लोग उसको सिलेक्शन करने का सेलेक्ट करने का तरीका कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सिंपली अब क्या करता हूँ, ड्रैग करके ही करता हूँ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों के मार्क्स मैंने क्या कर लिए, ड्रैग कर लिए। H7 से J17 आ गया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास नवीद की एवरेज निकल आई, ये एक की निकल आई। यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे लेते हो ड्रैग करते हो, ये सबकी एवरेज आपके पास निकल आई। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या होता है, ये आपके सेल एड्रेस को क्या करता है, काउंट करता है कि आपके कितने सेलों के अंदर डेटा लिखा हुआ है और कितने के अंदर नहीं लिखा हुआ। अब देखो हमारे पास ये क्या है, नंबर है ना, एक काउंट आपके पास नंबर कोई करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, 100 है, 70 है, 80 है, 250 है, ये हमारे पास 83 लिखा हुआ है। ये सारे क्या है, नंबरिंग लिखे हुए हैं। अब मैं इनको क्या करना चाहता हूँ कि काउंट करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास टोटल कितने सेल हैं, ये 1 2 3 4 5 हैं। अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, इज इक्वल टू COUNT काउंट करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये काउंट वाला आ गया। तो ये वैल्यू 1 हमारे पास क्या है, वैल्यू 2 क्या है, वैल्यू 3 क्या है, वहाँ नंबर 1 था, वैल्यू 1 ये इस तरह है। उसी तरह सेम ही सिलेक्शन का तरीके आप जिस तरीके से भी सिलेक्ट करना चाहते हो, ड्रैग करके करना चाहते हो या 1 बाय 1 सेल एड्रेस लिखना चाहते हो या एक एक वैसे सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक हो, किस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये ड्रैग करता हूँ यहाँ पर तक मैंने इतने तक एवरेज तक मैंने क्या कर लिया, ड्रैग कर, क्योंकि इन सब के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये देखें 5 मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसने काउंट किया कि ये कितने सेल हैं, ये सेल को काउंट करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, इसने 5 मुझे काउंट करके दे दिया। यहाँ पर भी मैं कितने करूँगा, काउंट करूँगा, ये मुझे ऐसे काउंट करके देगा। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करके इसको बैक स्पेस कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये 4 हो गया। क्यों 4 हो गया, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स क्या कर दिए, बैक स्पेस से रिमूव कर दिए। इस ये हमारे पास जिस सेल के अंदर आपके पास नंबरिंग लिखी होगी उनको ये काउंट करके आपको बताएगा कि इस सेल के अंदर आपके पास नंबरिंग लिखी हुई है, ये 4 है हमारे पास। ये बाकी अगर मैं देखो ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो ये सबके 5 5 आपको शो करेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सेल हमारे पास ब्लैंक नहीं है। सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट रो जो हमारे पास ठहरी हुई थी, इसके अंदर हमारे पास क्या था, एक सेल ब्लैंक था। इसी वजह से इसने मुझे क्या कर दिया कि नंबर काउंट किया इसने, कि हमारे पास क्या है, इनको मैं नंबरों को मैंने काउंट किया, इन सेलों को मैंने काउंट किया, तो 5 में से 4 हमारे पास क्या है, इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन एक हमारे पास क्या है, ब्लैंक है। ये बात होगा हमारे पास ज़्यादातर ये बड़ा डेटा होता है ना, ये हमारे पास जो बड़ी अटेंडेंस शीट वगैरह होती है उसमें अगर कभी कोई एबसेंट होता है तो वो ब्लैंक हम खाना छोड़ देते हैं, तो उसको ये फार्मूला वहाँ पर हमारे काम आता है कि जब हम लगा दें तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई कितने ब्लैंक हैं उसके, कितनी उसकी छुट्टियाँ हैं, ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है काउंट नंबर वाला। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या मतलब है, मैक्सिमम का मतलब है ये आपको क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके टेबल के अंदर आप जो इसको डेटा सेलेक्ट करके दोगे ये उसमें आपको बताएगा कि आपका मैक्सिमम नंबर क्या है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के मार्क्स हैं, ये 3 मार्क्स हैं। इन सबसे मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास किस में है, वो क्या है, फिजिक्स में। अगर ये चीज़ आप फंक्शन के जरिए प्रूव करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम का फंक्शन लगा सकते हो। ये आपने क्या लिखना है, सिंपल इज इक्वल टू MAX जैसे लिखोगे ये आपके पास आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, ये आपके पास फिजिक्स ठहरा हुआ है, केमिस्ट्री ठहरा है, बायोलॉजी, आपने जोन सा मतलब पूरी टेबल में आपने जोन सा भी डेटा आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना आपकी अपनी मर्जी है, चाहे जिस तरीके से भी करते हो। मैं क्या करता हूँ, ये 3 मार्क्स मैं सिलेक्ट करके देता हूँ, ये तीनों के मार्क्स, क्योंकि मुझे इन तीन, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे किस सब्जेक्ट में। ये 3 सिलेक्ट हो गए, दरमियान में रेशो का साइन आ गया और ये 7 लास्ट पे आ गया, ठीक हो गया। सैलड रेस आ गया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करना, तो ये देखें 100 आ गए कि नवीद के सबसे मैक्सिमम मार्क क्या है, 100 है। किस में है, फिजिक्स में, ठीक हो गया। ये देखो ये चीज़ होती है। इसी तरह एक कर आपने निकाल ली, इसको ड्रैग करोगे नीचे ले आओगे तो ये देखें सबके आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में। देखिए सलमान के सबसे मैक्सिमम मार्क 90 हैं, बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी हैं। इकराम के फिजिक्स में 119 हैं, देखिए इसके 119 आ गए। यहाँ पर अरसलान के देखें 93 हमारे पास बायोलॉजी में मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम आ गए, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग मैक्सिमम नंबर अपना फाइंड कर सकते हो इस फंक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब है कि सबसे कम नंबर, ये था मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर, और ये क्या है, मिनिमम सबसे कम नंबर। आप अपने टेबल के अंदर फाइंड करना चाहते हो कि मेरे किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे कम नंबर हैं, तो वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू MIN लिखूंगा। MIN जैसे लिखूंगा ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आपकी मर्जी है, आपने ये सेल एड्रेस के ज़रिए सेलेक्ट करना है। ये देखो अगर मैं सेल एड्रेस के ज़रिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये क्या है, मेरे पास H कॉलम है फिजिक्स वाले की और 7 क्या है, मेरे पास रो है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग नहीं करता, अब मैं मैन्युअली कीबोर्ड से लिखता हूँ H7 मैंने लिख लिया, ठीक हो। ये देखें ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया, H7 मैंने लिख लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, कामा लगाऊं। अगर मैं एक एक को करना चाहता हूँ कामा लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा I7, फिर मैं कामा लगाऊंगा J7, ठीक हो गया। अगर कामे के जरिए मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सीरीज, मुझे पता है कि ये सीरीज में ठहरे हुए हैं, अगर ये इधर उधर ठहरे तो फिर मैं कामा लगाऊं, अच्छी चीज़, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पता है कि सीरीज में ठहरे, तो मैं क्यों फिर एक एक नंबर लिखूँ। बस इसको मैं बताता हूँ कि स्टार्ट वैल्यू ये है, यहाँ से उठाओ और इतने तक लेते हो बायोलॉजी तक, या इसके अंदर जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उन सबको क्या करना है, तुमने चेक करके मुझे बताना है कि किस में मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक हो गया। H7 हो गया मेरे पास। अब मैं क्या लिखता हूँ, रेशो का साइन लगा लेता हूँ। ये देखो मैंने रेशो का साइन यहाँ पर लगा लिया। अब मैं इसको लास्ट वैल्यू बता दूंगा, उसको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ से स्टार्टर है और इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री भी इसके दरमियान में आ जाता है, क्योंकि रेशो का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सीक्वेंस में ही जा रहा है। ये लास्ट हमारे पास क्या है, J7 है, ठीक हो गया। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, J7 मैंने लिख लिया। अब मैं शिफ्ट के साथ क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये देखें नवीद के सबसे कम मार्क्स किस में है, केमिस्ट्री में 78 है। सलमान के सबसे कम मार्क किस में है फिजिक्स में। तो इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, देखते हैं, ये देखें 80 हमारे पास आ गया सलमान के। इकराम के सबसे कम मार्क 50 केमिस्ट्री में, तो ये देखें ये 50 आ गया, ठीक हो गया। इस फंक्शन के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, मिनिमम मार्क्स भी सबके फाइंड कर सकते हो, ठीक हो गया। आज हमारे पास ये बेसिक फंक्शन सारे MS एक्सेल क्या है जो मैंने आपको करवा लिए। सम था, एवरेज था, काउंट नंबर था, मैक्सिमम था, मिनिमम था। इसी तरह मेरे पास और भी ऐसे बेसिक जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं फंक्शन है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।